Hello students, welcome in the online classes of MDN School Clyde. As you know, we are on second lesson of Home Science of 11th class. आज हम 11th क्लास का होम साइंस का सेकंड लेसन में समाजीकरण की प्रक्रिया के विषय में पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। हमारा क्वेश्चन है समाजीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण एक अर्जित प्रक्रिया है। व्यक्ति समाज में जन्म लेने के बाद धीरे धीरे सामाजिक नियम, रीति रिवाज तथा प्रथाओं आदि को सीखकर सामाजिक प्राणी बनता है। सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया को ही समाजीकरण कहलाती है। यह समाजीकरण जिन तरीकों, दबाव के फलस्वरूप होता है, वे समाजीकरण की प्रक्रियाएं कहलाती हैं। समाजीकरण की मुख्य रूप से दो प्रक्रियाएं हैं, समाजीकरण की प्राथमिक प्रक्रियाएं और समाजीकरण की गौण प्रक्रियाएं। समाजीकरण से संबंधित इन प्रक्रियाओं का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। हम पढ़ेंगे प्राथमिक प्रक्रिया के विषय में। हमारा प्राथमिक प्रक्रिया का फर्स्ट हेडिंग है अनुकरण। अनुकरण का अर्थ है चेतन या चेतन के रूप में दूसरों के व्यवहार की नकल करना। यानी क्या है? दूसरों के व्यवहार की नकल करना। समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। बालक आमतौर पर समाज के अन्य लोगों के व्यवहार का अनुकरण करके ही सामाजिक व्यवहार करना सीखता है। कहने का अर्थ है भी दूसरों की व्यवहार की नकल करके सीखना। अतः अनुकरण को ही सामाजिक व्यवहार को सीखने की पहली सीढ़ी कहा जाता है। बालक अपने माता पिता, अभिभावकों, रिश्तेदारों, शिक्षकों, पड़ोसियों तथा अन्य बड़े लोगों जिनके संपर्क में वह जाता है, उनके व्यवहार का अनुकरण करके यानी नकल करके वह विभिन्न प्रकार के सामाजिक व्यवहारों को सीखता है। हमारा सेकंड हेडिंग है पालन पोषण से संबंधित विधियाँ। जन्म के समय बच्चा बिल्कुल असहाय अवस्था में होता है। उसके माता पिता के द्वारा उसका पालन पोषण किया जाता है तथा समय समय पर उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। पालन पोषण की यह विधि बच्चे के समाजीकरण में महत्वपूर्ण ढंग से प्रभाव डालती है। भिन्न भिन्न प्रकार के समाज के व्यक्तियों में जो भिन्नता होती है वह मुख्यतः पालन पोषण विधियाँ प्रणाली के कारण ही होती है। यदि सही समय पर बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी जाती है तो इससे उनमें संतोष की भावना उत्पन्न होती है और साथ ही उनमें स्वेगात्मक संतुलन भी हो जाता है। इस क्षेत्र में काफ़ी मनोवैज्ञानिक प्रयोग हुए हैं। कोहन ने अपने एक अध्ययन के आधार पर यह सिद्ध किया है कि स्तनपान की अतृप्ति प्रतियोगिता पर बल देती है। कहने का अर्थ है जो स्तनपान की अतृप्ति प्रतियोगिता पर बल देती है। और इन्होंने 22 जातियों का अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला है। हमारा थर्ड हेडिंग है सुझाव। सुझाव से भी प्राय किसी नियम, प्रथा, परंपरा, धर्म, आचार विचार इत्यादि को बिना तर्क वितर्क किए अपनाने से बालक अनेक प्रकार के सामाजिक व्यवहार अपने परिवार के लोगों से सुझाव के माध्यम से सीखता है। सामाजिक नियम, मूल्य, विश्वास, धर्म, पूर्वधारणा इत्यादि सामाजिक व्यवहार मुख्य रूप से सुझाव पर ही आश्रित रहते हैं। सहानुभूति की प्रक्रिया में समाजीकरण को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। व्यक्ति जिस समाज में रहता है उस समाज के लोगों के प्रति वह अधिक सहानुभूति दर्शाता है क्योंकि उनसे उसका लगाव या अपनापन रहता है। उसी प्रकार से जब बच्चों के प्रति बड़े लोग सहानुभूति दर्शाते हैं या दिखाते हैं तो उन बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया उन बड़ों के व्यवहारों से प्रभावित हो जाती है। यह क्रिया अचेतन रूप से घटित होती है। बच्चों के प्रति सहानुभूति दिखाने से उनमें संतोष एवं विश्वास की भावना उत्पन्न होती है। अतः इसलिए कहा भी गया है कि सुसमायोजित से बच्चों में सहानुभूति की भावना उत्पन्न होती है। इन मुख्य प्रक्रियाओं के अतिरिक्त अन्य गौण प्रक्रियाएं भी हम गौण प्रक्रिया के विषय में पढ़ेंगे। सहयोग। जब एक कार्य को एक से अधिक व्यक्ति मिलकर करते हैं तो वे सहयोग की भावना को दर्शाते हैं। बालक छोटी उम्र से ही सहयोग करना सीख जाते हैं। प्रारंभ में बालक परिवार से सहयोग करना सीखता है, फिर अपनी उम्र के
बच्चों से सहयोग करने लगता है। बालक में अनेक प्रकार की सामाजिक परंपराओं, प्रथाओं, विश्वासों, मूल्यों, आदर्शों आदि का विकास सहयोग पर निर्भर करता है। अतः सहयोग की भावना भी बालक के समाजीकरण को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। सामाजिक अभिप्रेरक सामाजिक प्रेरक में समाजीकरण को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। सामाजिक अभिप्रेरकों के अंतर्गत मुख्य रूप से निम्न दो प्रकार के प्रेरक आते हैं। एक पुरस्कार एवं दंड तथा सेकंड है प्रशंसा एवं निंदा। सीखने की प्रक्रिया को पुरस्कार एवं दंड महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। जिस क्रिया को सीखने पर व्यक्ति को पुरस्कार की प्राप्ति होती है और उसे व्यक्ति अपनाता है, इसके विपरीत जिस क्रिया को करने से व्यक्ति को दंड मिलता है वो उसे नहीं सीख पाता। समाजीकरण की प्रक्रिया भी एक प्रकार का सीखना है और यह भी पुरस्कार एवं दंड से प्रभावित होती है। व्यक्ति से संबंधित वह सामाजिक व्यवहार जिनसे पुरस्कार की भी प्राप्ति होती है उसमें स्थायी रूप से विद्यमान हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पुरस्कार एवं दंड की भांति प्रशंसा एवं निंदा भी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अतः इससे भी समाजीकरण प्रभावित होता है। हार्लोक ने बताया कि प्रशंसा से बालक को समाजीकरण अच्छी तरह से और संतोषप्रद ढंग से होता है। मैकिनॉन ने बताया है कि समाजीकरण शारीरिक दंड की अपेक्षा मानसिक दंड से अधिक प्रभावित होता है, परंतु इसके विपरीत प्रशंसा समाजीकरण को निंदा की अपेक्षा अधिक प्रभावित करता है। प्रतियोगिता जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए परस्पर यत्न करते हैं तो उसमें प्रतियोगिता कहते हैं। प्रतियोगिता के द्वारा भी बच्चों के समाजीकरण का विकास होता है। प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान, आदर आदि अधिक पाना चाहता है। अतः इसी से प्रेरित होकर वह वैसा व्यवहार अपनाता है जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान आदि में वृद्धि हो। इस तरह सामाजिक व्यवहार सीखने में या सामाजिकरण में प्रतियोगिताएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तादात्म्यीकरण जब व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को दूसरे के व्यक्तित्व के अनुरूप ढालने की कोशिश करता है तो उसे तादात्म्य या तादात्म्यीकरण कहते हैं। बच्चे भी अपने परिवार के सदस्यों, पास पड़ोस के व्यक्तियों व रिश्तेदारों, शिक्षकों, प्रतिष्ठित लोगों आदि से तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं और इसे तादात्म्यीकरण के आधार पर बालक उनके सामाजिक रीति रिवाज, आदर्श व्यवहार आदि को सीखते हैं। इस तरह से समाज के द्वारा तादात्म्य स्थापित करके वे समाज की मान्यताओं को अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनाते हैं। यानी कहने का अर्थ अभी एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के अनुरूप ढलने की कोशिश करता है उसे तादात्म्यीकरण कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया में तादात्म्यीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संघर्ष समाज के अंतर्गत दो व्यक्ति या दो समूह के बीच अक्सर संघर्ष होते रहते हैं और इससे भी व्यक्ति का व्यवहार प्रभावित होता है। हालांकि संघर्ष का समाज पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु वह समाज के आवश्यक तत्वों में से है। अतः कहा जा सकता है कि संघर्ष भी समाजीकरण की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। भाषा संचार का एक सशक्त माध्यम है। भाषा के द्वारा ही व्यक्ति अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं और अनुभवों के अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाता है। भाषा के विकास के साथ साथ ही बालक को और अधिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बालक भाषा के द्वारा ही समाज से संबंधित परंपराओं, विश्वासों, मूल्यों, नियमों, प्रथाओं तथा रीति रिवाजों आदि को सीखता है। व्यक्ति भाषा के द्वारा ही दूसरे व्यक्ति के विचारों को समझकर उनके अनुरूप कार्य करता है। बच्चों का व्यवहार बहुत कुछ बड़ों के निर्देशन पर भी निर्भर करता है और वह निर्देशन उसे मुख्यतः भाषा द्वारा ही दिया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि व्यक्ति का समाजीकरण भाषा के द्वारा भी प्रभावित होता है। प्रचार आजकल के समय में प्रचार का महत्व बहुत बढ़ गया है। प्रचार के माध्यम से ही विभिन्न प्रकार के सामाजिक नियमों, धार्मिक आदर्शों, राजनीतिक विचारों आदि को व्यक्तियों तक पहुंचाया जाता है। कहने का अर्थ है प्रचार के द्वारा भी जो समाज के नियम हैं,
जो धर्म के हैं, जो राजनीतिक विचार हैं, तो उनको क्या है, प्रचार के द्वारा ही व्यक्तियों तक पहुंचाया जाता है, जिससे कि व्यक्तियों का व्यवहार तथा समाजीकरण भी प्रभावित होता है। समाजीकरण में प्रचार के महत्व को प्रदर्शित करते हुए बोरिंग और लॉकफील्ड एवं वेल्ड ने भी कहा है, प्रचार के बिना समाजीकरण की प्रक्रिया कभी पूर्ण नहीं हो सकती। कहने का अर्थ है भी प्रचार के द्वारा ही समाजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो सकती है, यानी प्रचार के बिना समाजीकरण की प्रक्रिया असंभव है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो मैंने क्वेश्चन पढ़ाया है उस क्वेश्चन को आप अच्छे से लर्न करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।